हिंसक जीव रहते हैं तुम्हें खा जाएंगे। सुनिएगा सज्जनों, चोनी अटन्नी है कट गई दो दी बिना मालिक की फौज है ना कुछ देखे ना बच्चे मम्मी के लली जामा भागवत में अपन सानी पानी लगा रही। सज्जनों, बालक से बाबा नारद बोले बेटा जंगल के जीव तुम्हें खा जाएंगे। तो क्या कहा बालक ने, सुनिएगा ध्यान से। बाबा से बोले बाबा आप ये कह रहे हो कि जंगल के जीव शेर मुझे खा जाएंगे, लेकिन मेरी माँ ये कहती है क्या? बोले मेरी माँ कहती है कि जो भगवान मेरे अंदर है वही भगवान शेर के अंदर है। अगर मेरे अंदर भगवान है, शेर के अंदर भगवान है, तो आप बताओ एक भगवान दूसरे भगवान को क्यों खाएगा? और प्रभु अगर शेर ने मुझे खा भी लिया तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहूंगा दुनिया में, क्योंकि मनुष्य का शरीर मरने के बाद किसी के काम में नहीं आता। इस शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं संसार में साहब। अब वही करोगे कि शाम को? चलो 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 तो सज्जनों, बालक ध्रुव कहते हैं कि अगर मुझे शेर ने खा लिया तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहूंगा, क्योंकि ये शरीर मरने के बाद किसी के काम में नहीं आता। इस शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं संसार में साहब। पहली, जमीन में गाड़ दोगे कीड़े मकोड़े पड़ के सड़ जाएगा। पहली गति, अगर जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े पड़ के सड़ जाएगा। दूसरी, अगर जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख हो जाएगा। तीसरी गति होती है अगर जल में प्रवाहित कर दोगे तो जल के जीवों के काम आ जाएगा। इसके अलावा कोई संसार में गति नहीं शरीर के साथ। और सुनिएगा, हम जाएंगे, लेकिन बाबा जी बोले लाला घर पे माता है, बोले भोजन करते हो? बोले करते हैं। बोले कितनी बार खा लेते हो? छोटे सरह से बोले बाबा जी 5-6 बार तो खा ही ले। बाबा जी बोले बेटा अगर जंगल में तुम जाओगे तो भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? घर पे तुम्हारी माता खिला देती है, जंगल में माता थोड़ी ही है जो खिलाएगी। लेकिन बालक बोले बाबा जी मेरी माता एक बात कहती है। क्या? बोले दांत नहीं तब दूध दयो, अब दांत दये कछु और देगो। बोले जब दांत नहीं होते ना तो माता के स्तन में दूध का प्रबंध भगवान करता है। अब दांत दिए हैं तो कुछ और भी करेगा, क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। बाबा जी हम जाएंगे, अंततः आप लोग ध्यान देंगे थोड़ी देर। देवर्षि नारद ने कहा बेटा आप जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुमने कोई गुरु किया है? ए भैया, जैसे गुरु का नाम सुना सोई बालक बोले बाबा जी जो गुरु कौन से पेड़ पे लगता है? गुरु शब्द पहली बार सुना था ध्रुव ने जीवन में। तो बाबा नारद बोले बेटा गुरु बड़ी विलक्षण चीज होती है संसार में। और आप भी माता बहन भाइयों ध्यान से सुनना, ये जो गुरु है ना बड़ा पवित्र शब्द है। गुरु की बड़ी महिमा होती है संसार में भाइयों। गुरु किसे कहते हैं? गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, है संतों का मत है। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। मैं परिचित आपके सामने ये मान लो, पहले डाकिया होते थे, पोस्टमैन। क्या काम होता था कि जो लोगों की बाहर से चिट्ठियां आती थी वो आप तक पहुंचाते थे। अब वही काम हम कर रहे हैं। संत महापुरुषों की लिखी हुई चिट्ठियां हैं, आप लोगों तक बांटने आया हूं। यहाँ संतों का मत है गुरु बड़ी विलक्षण चीज है साहब।
गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, जो व्यक्ति को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में रास्ते पर ले जाता सो गुरु कहते हैं। और सुनिएगा, महात्मा तुलसीदास तो रामचरितमानस में यहां तक लिख गए, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चय बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन पुण्य दान जे करही, मिथ्या जाय कबहु न फरही। जिस व्यक्ति के संसार में गुरु नहीं होते उसका कल्याण नहीं हो सकता। बाबा तुलसीदास कहते बिना गुरु के व्यक्ति अपने हाथों से पुण्य दान करता तो मिथ्या हो जाता साहब। और एक जगह तो ये लिख दिया, निगुरा जहां चले पग धरे जाई, सो सब भूमि अशुद्ध है जाए। संसार में भाइयों बहनों, जिस व्यक्ति के गुरु नहीं होते और वो जिस जगह पर अपना कदम रख देता है, वो भूमि, वो जगह, वो स्थान दूषित हो जाता है। इसलिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। लेकिन एक बात और कहेंगे, गुरु बनाना